प्रदेश में झीरम घाटी हमले को लेकर सरोज पांडे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, केंद्र में सरकार के बड़े पदों में बैठे लोगों से अच्छे संबंध है। सरोज पांडे को झीरम के शहीदों के परिजन की पीड़ा क्यों नहीं होती। वहीं सच्चिदानंद उपासने ने भी शैलेश का पलटवार किया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का ट्वीट कर चीन विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तनखा ने ट्वीट कर कहा, चीन से लड़ाई में बीजेपी पहेलियां बुझा रही है। भाजपा साल 2005 के पुराने मामले को मुद्दा बना रही है। तनखा ने कहा कि कांग्रेस पर चीन से मिलीभगत का आरोप गलत है। सरकार सरहद पर सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे। पत्थलगांव के महादेव टिकरा से 4 साल की लापता बच्ची 3 दिन बाद भी नहीं मिली, जिसे लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने जशपुर एसपी को फटकार लगाई। वहीं अब जिले की पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन अब लापता बच्ची को ढूंढने में नदी, नाले और तालाबों पर भी खोज कर रही है। धमतरी में रेत माफिया की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिला पंचायत सदस्य और उनके साथियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी नागेश्वर चंद्राकर अभी भी फरार है। वारदात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कांग्रेस भाजपा में चीन के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंच गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार दूसरे दिन गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था। इस तरह कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के राजवंश को देश से माफी मांगनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि एक परिवार की दौलत की भूख की वजह से देश को बड़ा नुकसान हुआ। अपने फायदे के लिए की गई इस बेरोक-टोक लूट पर कांग्रेस के राजवंश को माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। जिले के अवंतीपारा के त्राल क्षेत्र में कल शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में आज एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। अभी सेना का ऑपरेशन जारी है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 20वें दिन भी बढ़े हैं। आज पेट्रोल के दाम में 21 पैसे और डीजल के दाम में 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब तक पेट्रोल 80 रुपये 13 पैसे और डीजल 80 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गया। देश में 1 जुलाई से शुरू होने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है, यानी अब ये ट्रेनें 1 जुलाई को नहीं चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने 12 अगस्त तक ट्रेन की बुकिंग कैंसिल कर दी। वहीं विशेष ट्रेन सेवा पहले की तरह ही जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के अंदर बस संचालन को हरी झंडी दे दी गई। वहीं बस मालिक अपनी मांग पर अड़े हैं, इसलिए आज बस का संचालन नहीं होगा। परिवहन मंत्री के साथ आज ऑपरेटर्स की बैठक होगी, इसके बाद रास्ता साफ होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में सपा ने आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाईं। सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। सीबीएसई अब 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर सकता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने के बाद सीबीएसई की ओर से रिजल्ट के ऐलान की नई योजना बनाई रही है। इसके साथ ही केंद्र ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया है। छात्रों के रिजल्ट घोषित करने के लिए सीबीएसई की ओर से नई स्कीम बनाई जाएगी और उस आधार पर मूल्यांकन करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रदेश में झीरम घाटी हमले को लेकर सरोज पांडे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र में सरकार के बड़े पदों में बैठे लोगों से अच्छे संबंध हैं। सरोज पांडे को झीरम के शहीदों के परिजनों की पीड़ा क्यों नहीं होती। वहीं सच्चिदानंद उपासने ने भी शैलेश पर पलटवार किया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का ट्वीट कर चीन विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तनखा ने ट्वीट कर कहा, चीन से लड़ाई में बीजेपी पहेलियां बुझा रही है। भाजपा साल 2005 के पुराने मामलों को मुद्दा बना रही है। तनखा ने कहा, कांग्रेस पर चीन से मिलीभगत का आरोप गलत है। सरकार सरहद पर सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे। पत्थलगांव के महादेव टिकरा से 4 साल की लापता बच्ची 3 दिन बाद भी नहीं मिली, जिसे लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने जशपुर एसपी को फटकार लगाई। वहीं अब जिले की पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन अब लापता बच्ची को ढूंढने में नदी, नाले और तालाबों पर भी खोज कर रही है। धमतरी में माफिया की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिला पंचायत सदस्य और उनके साथियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी नागेश्वर चंद्राकर अभी भी फरार है। वारदात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस भाजपा में चीन के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंच गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार
दूसरे दिन गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, यूपीए के समय प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था। इस तरह कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के राजवंश को देश से माफी मांगनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि एक परिवार की दौलत की भूख की वजह से देश को बड़ा नुकसान हुआ। अपने फायदे के लिए की गई इस बेरोक-टोक लूट पर कांग्रेस के राजवंश को माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। जिले के अवंतीपोरा के त्राल क्षेत्र में कल शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में आज एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। अभी सेना का ऑपरेशन जारी है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 20वें दिन बढ़ रहे हैं। आज पेट्रोल के दाम में 21 पैसे और डीजल के दाम में 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब पेट्रोल 80 रुपए 13 पैसे, डीजल 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया। देश में 1 जुलाई से शुरू होने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है, यानी कि अब ये ट्रेनें 1 जुलाई को नहीं चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने 12 अगस्त तक ट्रेन की बुकिंग कैंसिल कर दी। वहीं विशेष ट्रेन सेवा पहले की तरह जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ के अंदर बस संचालन को भी हरी झंडी दे दी गई है। वहीं बस मालिक अपनी मांग पर अड़े हैं, इसलिए आज बस का संचालन नहीं होगा। परिवहन मंत्री के साथ आज ऑपरेटर्स की बैठक होगी, इसके बाद ही रास्ता साफ हो पाएगा।